एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मैं उठ चुकी हूँ सो के और मॉर्निंग के बज रहे हैं 6:30 और मुझे जाना है मॉर्निंग ड्यूटी। और अभी नहाना भी है, हेड वॉश भी करना है। और आज मेरा फास्ट भी है, मंडे है, इसलिए चलते हैं, नहाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। देखो मेरा फास्ट रहता है, हाथ की बात की तरह ना करता है। क्या हुआ? मैं हो गई रेडी जाने के लिए। अब क्या है, मैं कुछ खा लेती हूँ क्योंकि फिर अब दोपहर में खाना होगा। और बे वो कर रही है आयरन मम्मी के कपड़ों पे। से हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हॉस्पिटल जाने की तैयारी? मैं भी जाऊँगी कॉलेज। अभी मम्मी नहा रही है, फिर उसके बाद में मैं नहाने जाती हूँ। मैं पहुँच चुकी हूँ हॉस्पिटल और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ क्योंकि क्रॉसिंग बंद हो गया था, वहाँ से निकलने में मुझे 20 मिनट्स लग गए। मैं हो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा लेट और मैं चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद ओवर ले लेती हूँ। टाइम हो गया 8:30 की ड्यूटी। आ चुकी हूँ घर और भूख बहुत ज़्यादा लग रही है और मेरा व्रत है तो मैंने कुछ खाया भी नहीं है। मुझसे भूखा नहीं रहा जाता बिल्कुल भी। वैसे फास्ट नहीं लगा। हाँ, इसकी वजह से मेरे हेडेक भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब पूरा दिन कैसे कटेगा? हॉस्पिटल से तुम आ गई, अब घर का दिन नहीं कटेगा तुमसे। हॉस्पिटल में काम करते रहो और आईसीयू में तो 1 मिनट के लिए बैठना होता नहीं है डे ड्यूटी में, तो इसलिए मतलब चल चल के दिन कट गया। बैठे हो जाया करो। नहीं यार, मैं भी थक गई ना, मेरा भी फास्टिंग था। सो गाइस, मैं ज़्यादा बहुत थक चुकी हूँ और मैं सोना चाहती हूँ। तो कोई सोने नहीं दे रहा है तो कहीं मम्मी मम्मी क्या कर रही है? मम्मी तो कुछ भी नहीं कर रही। मम्मी भी बैठी हुई है, नानी से बात कर रही है फ़ोन पे। और बाकी भाई का एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम देने के लिए गया हुआ है। और क्या, बस इतना ही। मम्मी चोरी चोरी क्या खा रही हो अकेले अकेले? हाँ, बोल जाओ कुछ। कुछ भी क्या? कुछ भी खा तो रही थी, वो तो अचानक से मैं आ गई, देख लिया मैंने, पकड़ लिया तुम्हें, वरना तो तुम
क्या हुआ? हाँ तो फिर इतनी शांत क्यों आज? सो गाइज, दोपहर में हमारे घर पे थोड़ा शांति वाला माहौल रहता है क्योंकि रेस्टिंग का टाइम होता है और बेबो हैप्पी अपने अपने कॉलेज से आते हैं। इन लोगों को भी थोड़ा रेस्ट करना होता है। अभी हैप्पी आया नहीं है, हैप्पी मेरे भाई का नाम है, वो अभी आया नहीं है, उसके चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो अभी थोड़ा लेट तक आएगा वो। और क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं करने के लिए और मुझे बहुत भूख भी लगी है, तो मैं बोल बोल के आज अपना पेट भर लूँगी, शाम तक मुझे भूखा रहना है और मुझसे भूखा रुका नहीं जाता। मम्मी बना रही है खाना। मम्मी हेलो बोलो सबको। हेलो। क्या बना रही हो? दाल बना रही हूँ, आलू टमाटर की सब्जी। अच्छा, वैसे तो हम अपनी मम्मी से खाना नहीं बनवाते, बहुत कम काम करवाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वैसे तो दिख ही रहा होगा कि बहुत कम काम करती हूँ। काम इतना कम कहाँ करवाते हैं, थोड़ा बहुत ही तो काम करवाते हैं हम तुमसे, है? कभी कभी बच्चों की हेल्प कर देनी चाहिए। मैं ड्यूटी से आई हूँ अभी और बेबो भी कॉलेज से आई है, मेरा भी फास्ट है, बेबो का भी फास्ट है, तो हम दोनों बहनें थक चुके थे और थोड़ा सा तो खाना रखा हुआ था, बट अभी भाई को ताज़ा चाहिए होता है, तो दाल और आलू की सब्ज़ी बना रही है मम्मी। बाकी मम्मी का और भाई का फास्ट नहीं है आज, ध्रुवो का भी नहीं है। और मेरे पास वैसे तो कुछ है नहीं करने के लिए, मैं बोर हो रही हूँ बहुत टाइम से, और बेबो सो रही है और डब्बू भी सो रहा है हमारा, दोनों सो रहे हैं, दोनों बहन भाई अच्छे मस्त तरीके से सो रहे हैं और मैं भी इसके पास ही सो जाऊंगी। और जब बेबो नींद में होती है, कोई डिस्टर्ब कर दे तो इसको भूकंप आ जाता है। चलो गाइज, मैं भी थोड़ी देर सो जाती है, बाय। और मेरे फोन पे किसका फोन आ रहा है? मेरी दोस्त की कॉल आ रही है, चलो बाय। मम्मी हमारे घर पे पहले की जैसे फिर से सॉन्ग चल रहे हैं। यार बंद कर दी मैंने सॉन्ग। इतनी ज्यादा तेज आवाज में चला रखे, मेरे सर में दर्द हो गया सोते। सर में दर्द हो गया? अभी उठी है सो के सर में दर्द हो गया? हाँ तो सर में अभी तो हो ही रहा है अभी भी। तो क्यों उठी है? मैंने तो सोचा भूख भी लग रही है ना, सुबह से कुछ मैंने खाया आलू नहीं है। उबालने के लिए रखे हैं, अब तू बना लेना यार खाना प्लीज। नहीं भाई सॉरी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? एंड दी तो बोलेगी नहीं, बट मैं ही बोल देती हूँ क्योंकि आज दी का ब्लॉग जो है वो लेट आया, तो उसके लिए सॉरी। टाइम नहीं आया है आज। पता नहीं इसके फोन में क्या गड़बड़ हो चुकी थी कि जो मतलब इतना मतलब डाटा होने के बाद भी और इसका ब्लॉग जो है वो अपलोड नहीं हो पा रहा था। पता नहीं क्या आज हो गया था, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। मम्मी कहाँ है? मम्मी है बाहर घूम रही है। हैप्पी भाई गया है, वो गया है गाँव। क्यों? दूध लेने के लिए गया है वो। आएगा अभी? नहीं, सुबह में आएगा। अच्छा, तो हम बनाएंगे अभी खाना और मम्मी कर रही है बात। डब्बू चलिए, हम आपसे अभी थोड़े टाइम में मिलते हैं। बाय बाय। दीदी तू क्या कर रही है? कुछ नहीं यार, ये ऐसे है ना, मतलब मुझे ऐसे पसंद नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा DIY कर रही हूँ, मतलब इसको थोड़ा शॉर्ट बना रही हूँ कि ये ऐसे हो जाए। पिन लगा के? हाँ सही हो जाए। अब क्या करूँ, वैसे पिन से पता भी तो नहीं चल रहा, लग रहा है कि यहाँ पे मैंने पिन लगाया है। अब ऐसे थोड़ा सही लग रहा है, और इस तरीके से मुझे नहीं पसंद है ये वाला टॉप ना। हाँ यार, ये भी वैसे मैंने कम ही पहना था, मेरा टॉप ही है वैसे, ये तू भी मेरा ही पहननी है। मतलब अब हम दोनों बहनें हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं। हाँ तो मुझे ऐसे वाला पसंद नहीं है। वैसे भी अभी
कुछ कुछ कपड़े ही हैं समर के जो अभी हमने निकाले हैं, बाकी तो रखे हुए हैं। अब निकालेंगे थोड़े टाइम में, बाकी तो अभी विंटर के रखे हुए। तो मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी तो मैंने फिर ये ऐसे पहन लिया और इसको ऐसे ये पिन अप कर दिया। और देखो अब नहीं पता चल रहा है, अच्छा लग रहा है ना। पहला हम ऐसे ही करते थे। चलो खाना खा बनाते हैं। हाँ पूजा का बना ले यार, भूख लगी है मेरे को भी बहुत तेज। अब सही लग रहा है ना रुबो? हाँ अब ठीक लग रहा है। अब ये वो भी हो गया है क्या। चलो अब हम खाना बनाते हैं। आज मेरी टर्न है खाना बनाने की, क्योंकि जब मैं घर पे रहती हूँ तो मैं ही बनाती हूँ। शिफ्टिंग के हिसाब से मेरा खाना मतलब बनाती हूँ मैं। अगर जैसे मॉर्निंग ड्यूटी हुई तो मैं इवनिंग में। बेबो कह रही है कि मैं क्या कहते हैं खाना अच्छा नहीं बनाती, तो नहीं बनाती मैं खाना अच्छा है। पहले बनाओ फिर खा के देखूंगी। जाओ। सो हाथी आ चुका है और हाथी लोग कर दे। आजा आजा। ये देखो इसका हुलिया कितना गंदा हो रहा है। ये आ रहा है घर से, ये रहता है। और मेरे स्कूटी का कीरिंग खरीदना है। मेरा तो जो अरे मेरी इसमें भी डाल देते तेरा यार। था तू ही है बाकी। अब बना रही हूँ मैं खाना। कैसा रहा आज का दिन तेरा? मुझे लगा तू आएगा ही नहीं। हाँ मुंह क्यों फुला रखा आज है लल्ला? रोना आ रहा तो यहाँ रोले बैठ के आराम से रो। मैं अपने भाई को प्यार से हाथी कहती हूँ। हाथी हम सब कहते हैं, पूरा परिवार। मतलब मेरे चाचा की बेटियां भी आंचल दी, कंचन, सीमा, हम बचपन से ही बोल रहे हैं बचपन से हम हमने लोग हाथी इसको। हाथी। और कभी कभी मैं लल्ला भी कह देती हूँ। वैसे इसका नाम है हैप्पी हैप्पी हैप्पी। बट काम एक भी नहीं है हैप्पी वाले। पता नहीं कैसे मुंह लटका हुआ है आज। चिन्नी जमाऊंगी। क्यों मुंह लटका हुआ है आज तेरा? चलो मैं अब रोटियां बना देती हूँ, वरना ये लोग मेरा सर खा जाएंगे। वैसे मेरा 1% भी मन नहीं है खाना बनाने का। मैं जबरदस्ती करके बनाया जाता है मेरे साथ। 8:08 हो चुकी है, जो कि हमारी दी खाना ये नहीं बना रही है। और अब तक मैं बनानी होती ना तो मैं अब तक खाना वाना सब कंप्लीट कर लेती। नहीं वैसे तो नहीं है। से आज मैंने 1 गिलास दूध पिया अपने फास्ट में। मैं सच बोल रही हूँ क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलती। बट आज मैंने सच में 1 गिलास दूध पिया और कुछ नहीं खाया और पानी पिया बस मैंने। और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अभी तक इसने क्या बनाया, आलू बनाया, अभी पराठे नहीं बनाए। मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगी है। रूबी को आज भूख नहीं है, वो खाएगी नहीं, वरना वो खुद अपना आप सेक के खा लेती। वैसे तो हमारे यहाँ खाना लेट ही खाया जाता है, 9-10 बजे तक ही खाते हैं। बट आज हम सबका फास्ट है, मंडे है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी बनाना। बट मेरा 1% भी खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है। तू कामचोर हो चुकी है बहुत ज्यादा। तेरे को खाने की आदत होती है, खिलाने की नहीं। जी मुझे खाना पसंद है, ना कि खाना बनाना। बट मुझे खाना बनाना आता है, मैं सब कुछ बना लेती हूँ, नॉन वेज वेज सब कुछ। बट चलो यार थोड़ी सी हेल्प करा दो मेरे साथ। हाँ, चलो खाना बनाने में प्लीज गाइस, मुझे सच में खाना बनाने में इतना आलस आता है कि मैं क्या बताऊं। इस चक्कर से मैं ज्यादातर अपनी ड्यूटी भी इवनिंग होती है तो मुझे खुशी होती है कि थैंक गॉड की। और इसकी ये जबरदस्ती लगवा लेती है कि ऐसा कर दो कि जो कि मेरी मॉर्निंग प्लस इवनिंग ड्यूटी रहे, मैं घर के काम से बच जाऊं और काम हम करें। नहीं मुझे डबल ड्यूटी में भी इतना दिक्कत रहती है। बस मुझे ड्यूटियों से कोई परेशानी नहीं है। बट अगर मेरी इवनिंग शिफ्ट होती है तो मुझे लगता है कि हाँ थैंक गॉड कि आज मेरी इवनिंग ड्यूटी है, ताकि मुझे खाना बनाना ना पड़े। वैसे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैं खाना बना लेती हूँ, खाना सब कुछ आता है। बट मुझे बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। थोड़ी सी दिक्कत नहीं, पूरी दिक्कत होती है। पूरी दिक्कत होती है। हाँ तो वो तो होगी ना यार, जब मुझे पसंद नहीं है तो नहीं है। जल्दी बना ले यार, बहुत तेज भूख लगी। कोई तो आके मेरी हेल्प कर दे प्लीज। एप्रन कहाँ चला गया?
अभी तो मैंने यहीं रखा था उतार के। 4 बार मैंने एप्रन पहना है, 4 बार मैंने उतार दिया है, और उसके बावजूद भी मुझे हिम्मत नहीं। तब से मैं यही सोच रही थी कि काश कोई आके ये बोल दे कि चल छोड़ तू रहने दे, मैं बना लूँगी खाना। खाना क्या, सब्जियां मैंने बना दी है। मैंने आलू की सब्जी बनाई है, रायता बनाया है, और क्या है बस। बाकी दोपहर का भी थोड़ा सा रखा हुआ है। दोपहर में मम्मी ने बनाई थी बीन्स की सब्जी, नहीं बीन्स की नहीं, आलू की ही बनाई थी, और पता नहीं सब्जी तो मुझे नहीं पता किस चीज़ की बनाई थी, बट दाल थी। हाँ तो चलिए रोटियाँ सेक, रोटियाँ क्या पराठे ही बनेंगे। मुझे रोटियाँ कम पसंद है, पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाना। ये देखो मेरे बाल बहुत पतले हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा ओ आज ही आया है क्या? बेबू कर रही है फोन पे बातें। इतने दिनों बाद आज आया है। ये देखो। हाँ मम्मी। हाँ पका रही हूँ। चलो अब बनाते हैं खाना, उसके बाद हम मिलते हैं आपसे। और लल्ला लेके आ गया है दूध, और हमारा जो मिल्क है वो गांव से आता है वो, तो इसलिए पापा 3-4 बोतल इकट्ठा भेज देते हैं ताकि हमारा तो एक दिन आराम से चल जाए। और ये देखो एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, ऊपर से इन महाशय ने ये काम फैला दिया मेरा। मुझे सच में बहुत इरिटेटिंग पर्सनैलिटी लगती है जो मेरे काम में और काम बढ़ा देता है। एक तो मैं खुद ही काम से बचती हूँ यार कि मुझे काम कम करना पड़े, ऊपर से ये लोग मुझे परेशान करते रहते हैं। अब इसको कौन साफ करेगा, कौन करेगा? मैं ही करूँगी, क्योंकि आज किचन की महारानी मैं ही हूँ, वो मास्टर शेफ। तो चलिए अब इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद आप खाना वाना बना के खा के फिर मिलते हैं। अच्छा आगे तो क्या बनाए यार, मैं सीन भी देखने सोच रही थी। किस किस को खाना बनाना अच्छा लगता है और किस किस को सिर्फ खाना अच्छा लगता है। मुझे सिर्फ खाना पसंद है, ना कि बनाना। हाँ पहले मैं ऐसी नहीं थी, बट अब पता नहीं क्या हो गया, मुझे खाना बनाना नहीं अच्छा लगता। थोड़ा थोड़ा मैं बना लेती हूँ, हेल्प कर लेती हूँ। एक्चुअली पहले मैंने अच्छा क्या देख रहा है इसमें? हाँ कहीं जा रहा है क्या? फोटो सेंड हाँ? फोटो सेंड कर दो। कहाँ जा रहा है? किस चीज की? हाँ कोई बोल रहे हैं कि एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं भैया के। फार्मेसी कर रहा है वो। अब मैं बनाती हूँ खाना, और आप भी मेरे साथ पराठे बनाइए और खाइए। अकेले नहीं खाने दूंगी मैं किसी को भी। खाना बनेगा, बना रही हूँ। अच्छा बढ़िया। 7:26 हो चुके हैं यार। बढ़िया की क्या बात है यार, भूख लग रही है। बढ़िया ही बनेगा आज, टेस्टी। चलो देखते हैं कितना टेस्टी बनता है। ऐसा वैसे खाना तो सब अपने खाने की तारीफ ही करते हैं यार कि ऐसा खाना अपना खाना सबको बढ़िया ही लगता है, वो दूसरे टेस्ट करके बताते हैं। ऐसा खाना तुमने जिंदगी में नहीं खाया होगा अभी। चलो देखते हैं, नंबर दूंगी मैं फिर तेरे को नंबर दूंगी कि तूने कितना अच्छा खाना बनाया। हाँ ओके मॉम। हेलो गाइस, देखो मैं रायता बना रही हूँ। रायता मैं ऐसे बनाती हूँ कि पहले मैं धनिया है और काली मिर्च है, जीरा है और हींग है, उसको मैं पहले भून लेती हूँ। तो भूनने के बाद में उसको पीस के और तब मैं मतलब मसाला बना के उसका तब मैं दही में डालती हूँ। उसके बाद में मतलब अपनी अपनी एक ट्रिक होती है ना बनाने की, रायता की कैसे बनता है। कोई पहले भी सामान दे देता, बट मैं ऐसा बनाना पसंद करती हूँ जिससे मतलब मेरे घर वालों को, औरों को तो नहीं, औरों को तो मैंने टेस्ट भी नहीं करवाया, बट मेरे घर वालों को रायता बहुत ज्यादा पसंद आता है ऐसे। और हम अभी खाना बना रहे हैं, तो क्या है कि मैं जल्दी में खाना बन रहा है। और देखो हमारे घर में ये सब बनाना, ये मतलब खाना बन जाए। खाना बेटा चिमटा
ये देखो रायता ना कुछ इस तरीके से भुनता है। वो रायता नहीं, सॉरी मसाला रायता इस तरीके से अच्छा, मतलब खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और फिर बाद में सब पीस के इसमें डाल के और फिर मैं इसको छोड़ दूंगी, वो भी लाल मिर्च, सिर्फ लाल मिर्च से छोड़ दूंगी, मतलब लाल मिर्च का भी थोड़ा टेस्ट आना चाहिए। और मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी थोड़ी, बट मम्मी ने अभी गाने चला रखे हैं इस वजह से। पहले हम इसको ठंडा कर लेंगे, इसको पहले ठंडा कर लेंगे थोड़ा देर चला के ताकि लगे। ये मसाले कैसे निकले हुए हैं, मसाले वाली डिब्बी है। कमर कस ली है और मैं पराठे बनाने जा रही हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है खाना बनाना। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ बनाइए। तू भी बोल देना चलेगी। अच्छा है मम्मी, अरे लाइट क्यों बंद कर दी? क्योंकि हमें भगवान जी को भोग लगाना है, इसलिए उनके लिए 2 छोटे छोटे पराठे बनेंगे। और प्लीज मेरी रोटियों पे पराठों पे कोई ना जाए, क्योंकि मैं रोटियां तो मैं बना लेती हूँ अच्छे से प्रॉपर, बट गोल रोटियां नहीं आती थी बनाना। बट हाँ, खाना मैं बहुत जल्दी बनाती हूँ। एक बात, फिर 1 घंटे में सब रेडी कर देती हूँ। बट मेरे मूड की बात है, मूड अगर सही है, मन है कि खाना मैं बनाऊंगी आज। बोलो तुम भी कुछ, ये सिर्फ मुझे देखना क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या आज? हाँ, इशारे में क्या बातें चली हैं? इशारे नहीं समझ में आता, मुंह से बोलो, मुंह से। भगवान ने मुंह दिया है, थोड़ा सा जबान दी है बोलने के लिए, वैसे तो तुम्हारी पटर पटर जबान चलती है। मैं तो क्यों कॉल कर रही है? मुझे कॉल आ रही है क्या? हाँ अरे यार लग गई, मतलब घर में कॉल लगी जा रही है। अरे मैं डब्बो को इसे डब्बो में से दवा भरा है, दवा भरा है ये इससे दवा डब्बो मुझसे नहीं। अच्छा चल चल, अब मुझे पीछे पड़ जाएगा मेरे। आज मैं तेरे से नहीं बोलूंगी, मैं तेरे से नहीं बोलूंगी, मैं तेरे से बच्चों इसके साथ देखो हमारा डांस करके दिखाएगा, देखो हमारा डांस करके दिखाएगा, डांस करके दिखाएगा। लड़ते नहीं है गंदी। आओ इधर आओ इसे बैठा, चलो ओ डब्बू मेरा डब्बू, सो इसको अब ऐसे करेंगे तो ये बिल्कुल लेट जाएगा। और इसको ऐसे करना बहुत ज्यादा पसंद है, अगर ऐसे करते तो उसको नींद आ जाएगी। ये देखो, लग रहा है नहीं लग रहा था कि अभी ऐसे नहीं लग रहा कि लड़ाई कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे शांत था। हाँ मम्मी, हाँ बताओ। देखो पराठे बन गए। पराठे पे प्लीज कोई कमेंट नहीं आने, क्योंकि मेरे छोटे बड़े टेढ़े मेढ़े भारत के नक्शे जैसे बन जाते हैं। और जब मैं पराठे बनाती हूँ तो मुझसे गोल और मोटे पराठे नहीं बन, मतलब मैं पतले और गोल नहीं बना पाती, मैं मोटे मोटे ही बनाती हूँ, बड़े बड़े, ताकि जल्दी फिनिश हो जाए। और मुझे वैसे ही पसंद है। और ये मैं भगवान जी को भी भोग लगाएंगे, फिर उसके बाद खाना खाएंगे। अब दोस्तों इसको भी इस पे रख देती हूँ, गीला हो रहा है अंदर से। अरे यार ये
इसलिए इसमें सामान मैनेज करना पड़ता है। और मुझे ऐसी ही हाथ इधर उधर पूछने की आदत है, जल्दी जल्दी पूछने की फटाफट हो जाए। चलो अब ये दूध पकाने के लिए रख देते हैं। और तुम क्या कर रही हो? मैं फोन चला रही हूँ। अभी मेरी फ्रेंड की कॉल आई थी क्योंकि एक मेरी फ्रेंड की बहन की शादी है, तो उसने इनवाइट किया, तो हम सब लोग यही सोच रहे थे कि हाँ अभी बनाऊंगी। हम यही सब सोच रहे थे कि हाँ कि जाना है कि नहीं जाना। वैसे तो अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम में नहीं, 27 तारीख को शादी है, पर अभी हम ये सोच रहे हैं कि कौन कौन जाएगा और कैसे जाएंगे। ऑब्वियसली सब ट्रेन से जाएंगे क्योंकि बस का किराया तो बहुत ज्यादा महंगा है, ट्रेन का थोड़ा कम है। और एक मेरी फ्रेंड है हेमा, जो आपने ब्लॉग में भी देखा होगा, तो वो कभी ट्रेन में नहीं बैठी है, वो फर्स्ट टाइम ट्रेन में बैठेगी, तो उसको बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं फर्स्ट टाइम ट्रेन में बैठूंगी। वो ब्लॉग देखेगी तो वो सोचेगी अरे यार मेरे बारे में उसने बोल दिया। बट ऐसा मैं उसकी मजाक नहीं बना रही हूँ, कुछ कुछ होते, क्योंकि वो कहाँ रहती है, अल्मोड़ा से भी ऊपर रहती है, तो वहाँ पहाड़ों में इतना ज्यादा मतलब वो चलता होगा ना, तो इस वजह से तो वो कभी नहीं बैठी। बस यहाँ पे वो नर्सिंग करने के लिए यहाँ काशीपुर में आई है। बाकी तो अगर वो कोई और कोर्स करती तो कहीं और जाती, तब शायद बैठती। अब टाइम मिला है तो उसको बैठेगी। और वैसे भी फ्रेंड के साथ जाने में अच्छा ही लगता है, सारे फ्रेंड जाएंगे हमारे, सब लोग जाएंगे, मिलेंगे। तो खाना वाना बन गया है और सब लोगों ने खा लिया है खाना। और ये देखो आप मेरे किचन की हालत, क्योंकि जिस दिन मैं किचन में होती हूँ ना तो उस दिन थोड़ा सा मैसी हो जाता है, क्योंकि पता ही है आप लोगों को। ये देखो, बाप रे, बर्तनों का ढेर लग गया। क्योंकि आज मैंने खाना बनाया है और मेरा टर्न नहीं, मतलब मन था मेरा, मैंने बना लिया। और मैं खाना बनाना आता है, बट मुझे खाना बनाना पसंद है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को और मम्मी हेलो करो। कैसा लगा खाना? हेलो, बढ़िया लगा, बहुत अच्छा बनाया। कैसा लगा बेबू आज का मेरा? आज का खाना बहुत अच्छा था। और क्या, ये रूबी को पता नहीं क्या हो गया। और रायता भी सबने अच्छा, मैंने मम्मी रायता, हाँ रायता भी बहुत अच्छा बनाया। रायतों को मिलता है 10 में से 10 नंबर, और आलू में 10 में से 9 नंबर। नहीं 10 के 10। और दाल कैसी बनाई? दाल बहुत टेस्टी थी, बहुत अच्छी थी। अगर ऐसा खाना मजे आ गए। हाथी उत्तर प्रदेश में मिल सकता है बीजेपी को। वो बता खाना कैसे लगा? खाना एकदम बढ़िया था, नमक कम थी। अगर ऐसा खाना तुमने ससुराल में बनाई ना तो बहुत ज्यादा, मतलब ससुराल वाले कहते हैं बीजेपी वाह। की है 326। ससुराल में तो नहीं बनाना। अरे सुनो सुनो सब सुनो। चलो ठीक है, अब बाद में आपसे मिलते हैं। सुन, बीजेपी की 326 सीट है, 288 सीट आ चुकी हैं। और एसपी की है 101, जिसमें 71 है। बीएसपी की 9 है, 3 सीटें हैं। तो हमारे घर में 3 में से 1 है। अरे बीजेपी आएगा मम्मी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। जो मोदी और योगी बहनों को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब तो जरूर करना गाइस। जी। चलो ठीक है, अभी मैं कर लेती हूँ किचन साफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है और मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा है, तो बट अभी करना पड़ेगा। उसके बाद चलिए बाद में मिलते हैं आपको थोड़े समय के बाद। बाय बाय। तो अब हम देखते हैं क्या कर रही है दी। ये क्या कर रही है दी? तू ये क्या कर रही है? मैं अभी नाइट का समय है, तो मैंने सोचा कि अपना स्किन केयर कर लेते हैं। मतलब नाइट में सभी को फेस वॉश करके सोना चाहिए, और कोई भी नाइट मॉइस्चराइजर क्रीम लगाना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारी स्किन अच्छे से रिपेयर होती है, और जो नाइट में ही फ्रीली वर्क करती है हमारी। हाँ, क्योंकि हम नाइट से दिन में हम कितना हार्ड वर्क करते हैं, जैसे कॉलेज जाना और कोई टीचिंग भी करता है ना, जैसे कल भी। हाँ, सबके लिए। हाँ, तो सब लोग बिजी बहुत ज्यादा रहते हैं, और आजकल तो वैसे भी गर्मी इतनी होने लगी है, तो मतलब बहुत ज्यादा मतलब धूप भी निकलने लगी, तो यही होता है कि हाँ कि मतलब अच्छे से हमारी स्किन। पहले गुलाब से लगाया। वैसे मेरा बहुत सिंपल सा ही बेसिक रूटीन है, मैं ज्यादा कुछ नहीं करती हूँ, सिंपल सही करती हूँ। और मैं बस, और वैसे सिंपल सही करना चाहिए, मतलब जो घर में ना, मेरे हिसाब से जो घर में जैसे नेचुरली घर में जो चीज होती है ना गाइस, तो वही मेरे हिसाब से तो वही अप्लाई करनी चाहिए। क्योंकि अब आजकल थोड़ा पैसों को भी बजट देखना चाहिए ना। अब मतलब जिसकी ज्यादा मतलब अच्छे से हो जाती है, तो वो तो मतलब खरीद सकता है। जो नहीं खरीद सकता, तो वो घर में जैसे नॉर्मल चीजें भी रहती हैं जो हम अपने फेस पर अप्लाई करते हैं ना, है ना, तो उसको भी हमने कर लेना चाहिए। मैंने फर्स्टली गुलाब जल यूज किया। उसने क्या लगाया है? वैसे मैं जो प्रेफर करती हूँ नाइट क्रीम, एज ए नाइट क्रीम मैं ये बेबी डॉटर्स की क्रीम यूज करती हूँ, और या फिर कभी कभी एलोवेरा जेल यूज कर लेती हूँ, हल्दी चंदन का। इसके अलावा मैं कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करती, क्योंकि वैसे तो एलोवेरा जेल इतना
महंगा हो चुका ना, और मैं तो सबको यही सजेस्ट करूंगी कि अपने घर में लगाओ यार, अपने घर में पेड़ लगाओ एलोवेरा जेल का। कितना वो नेचुरल होता है, वो सबसे ज्यादा नेचुरल होता है मेरे अकॉर्डिंग तो। सही में जितने भी केमिकल प्रोडक्ट होते हैं वही वो कभी फेस पे यूज नहीं करना। और मैं बता भी दूंगी कि किसको कैसे कैसे एक वो करना है। मतलब जैसे देखा ना मैंने कुछ के घरों में कि वो मतलब जिनकी जगह नहीं होती है तो वो हंडिया में उगा देते हैं, मतलब ऐसे चलता भी होता है यार, सच में मैंने देखा भी है। और मैंने स्किन के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वाटर ले सकते हैं, और हेल्दी डाइट लेना तुम्हारा जरूरी है। जूस पीना, मतलब पानी पियो, जूस पियो, अच्छी वेजिटेबल खाओ, खाना अच्छे तरीके से खाओ, और जी मिल्क जितना भी मतलब आपको मतलब विटामिन सी वाली है ना, विटामिन सी वाली, हाँ विटामिन सी की जितनी भी वेजिटेबल होती है ना वो भी खानी चाहिए। स्किन के लिए नहीं, बाकी मतलब वो पूरे बॉडी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। विटामिन सी आपकी स्किन के लिए बहुत बेनिफिट होती है। और आप दिन में एक बार कम से कम ग्रीन टी तो जरूर लें। ग्रीन टी हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा सब। और जिसको ग्रीन टी नहीं पसंद है कोई बात नहीं, बट ले अच्छा कोई नहीं लेना पसंद करता ना कि हाँ जी हम ग्रीन टी नहीं लेते, अपनी अपनी टेस्ट की भी देखो बात होती है। और सिर्फ फेस के लिए नहीं, हैंड्स के लिए भी आपको कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम, मैं ये वैसलीन हेल्दी वाइट में मतलब हम दिखा देते हैं पहले से ही यूज करते हैं। हम इसको फेस पे भी अप्लाई कर लेते हैं, कभी ज्यादा जल्दी हो गया तो लगा के मतलब चले जाओ। ज्यादा मतलब केमिकल प्रोडक्ट, इतना हैवी प्रोडक्ट तो यूज नहीं करते। सिर्फ मैं ये बेबी जॉनसन्स की क्रीम यूज करती हूँ, और गुलाब जल यूज करती हूँ, या फिर एलोवेरा जेल। इसके अलावा मैं दिखा देती हूँ, ये तो आपको पता है, ये तो हम बचपन में भी मतलब मम्मियाँ सबको लगाती हैं अभी भी। सबसे मेन है आपको अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए आप पानी पिए, ना फेस वॉश अच्छा कीजिए। उसके बाद आप डे टाइम में आप सबसे बेस्ट है कि सनस्क्रीन यूज कीजिए। मिनिमम 50 SPF तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो हमारी बाहर जब हम निकलते हैं। रूबी देखो कैसे देखी अभी हम लूडो खेलने बैठे थे, तो ये देखो अभी हम लूडो खेलने बैठे थे गाइस, और हम खेल रहे हैं। मैं परसों ही लेके आई हूँ क्योंकि मेरा एग्जाम भी बहुत ज्यादा खत्म हो चुका है, तो हम सोच रहे हैं नहीं बहुत ज्यादा मतलब इतनी टेंशन होती है ना कि एग्जाम में मतलब। और ये देखो भाई भी आ चुका, हम चारों बैठ के हम लूडो खेलते हैं, कम से कम हमें 1.5-2 घंटे हो जाते हैं, और हमें लड़ाई भी ज्यादा बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जिसकी गोटी कट जाती है ना तो वो सोचता है कि हाँ अब हार मान लो अब हमें, और हम नहीं मतलब अब हम नहीं जीत पाएंगे। फर्स्ट टाइम जब मैंने खेला तो रूबी जीती थी, और सेकंड आया था भैया, थर्ड आई थी मैं, तो मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैं क्यों नहीं आई। तो ये अपने फोन में लूडो खेलते थे, तो फिर कभी कभी ऐसा हुआ कि मैं ड्यूटी चली गई, बेबो भी अपने कॉलेज चली गई, हैप्पी भी अपने कॉलेज चला गया, तो वो अकेली रह जाती है, तो फिर हमने उसके लिए नहीं वैसे ना मैं तो यही मानती हूँ कि हाँ फोन से ज्यादा मजा हाँ यही। और जब एक हमारे भैया मतलब पास के जिनकी शॉप है कुलदीप भैया, और तो हमें उनकी दुकान से लेके आई है लूडो, तो मैंने बोला कि भैया इसमें सांप सीढ़ी तो है नहीं, तो भैया करें वो आजकल के बच्चे डर जाते हैं ना सांप सीढ़ी होते, कभी निकल के नहीं आ सांप निकल के आ जाता है, तो इस वजह से हमने सांप सीढ़ी नहीं रखी है, और ये इसे खेलो तो हंसी भी आती है। वो बहुत ज्यादा मजाक भी करते हैं, मतलब हंसाते भी रहते हैं। शॉप पे जाओ तो अच्छे हैं, मतलब नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, और तो हम इसी से खेलते हैं मतलब। और फोन से चाहे आप जितना भी खेलो वो मजा नहीं आने वाला, जितना साथ बैठ के वो लूडो में कुट कर नंबर क्या होता है ना कि मतलब थोड़ी सी लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। और वो जैसे पहले ऐसा होता था कि वो छक्का नहीं आता था, छक्का तो वो लगाना वो सबकी अलग अलग वो मतलब खेलने का तरीका होता है, सबकी अलग अलग वॉल्यूम होती है कि किसी का कुछ बोला जाता है। हमारे यहाँ जब 6 डिजिट आता है, 6 नंबर आता है, तो मतलब हमारे होते हैं छक्का। और हाँ बचपन से ही, और मेरे ख्याल से तो जितने भी लोग होते हैं ना वो सब नहीं वो छक्का ही बोलते होंगे। गाँव से है तो जितने भी गाँव के जितने भी लोग गए तो उन लोगों को पता होगा लूडो में क्या क्या नंबरिंग हम बोलते थे। और जैसे कभी तो लूडो में ऐसा भी होता है, जैसे कहीं भी ऐसा रूल होता है ना, ऐसा रूल होता है कि हाँ मतलब अगर छक्का आएगा तभी गोटी खुलेगी, एक से नहीं, पर हम ऐसा करते हैं कि हमें जल्दी खोलनी है तो हम एक से भी खोल सकते हैं, और वरना छक्का इतनी ज्यादा मुश्किल किसी किसी का तो आ जाता है, किसी का नहीं। बहुत कम कर दिया जब हम गाँव में नाइट के टाइम में, बहुत नाइट में भी, और गर्मियों के दिन में तो दोपहर में जैसे नींद नहीं आती था ना, मम्मी ना मतलब हिला धुला के और एकदम सुला देती थी कि चलो नहीं सोना है। अब नींद नहीं आती थी तो क्या दिन भर यही खेलना, बहुत ज्यादा खेलते थे हमने। सबसे ज्यादा मतलब हम गाँव में तब रहते थे, तब भी हमने लूडो ही खेला है हमेशा। हाँ और अभी नहीं हमने तो बहुत कुछ खेला है, मेरे चाचा की बेटियां मतलब सीमा वगैरह, और हम और ताऊ जी की भी बेटियां राखी, हम बहुत ज्यादा खेलते थे, वो भी खेलती थी। तो अब रूबी लेके बैठी है, अभी हम खेल लेते हैं। उसके बाद और ऋतु जी का ये रूटीन नाइट रूटीन है क्या, या सभी है बस हो गया? वैसे भी 2-4 ही वो थे बस। एक रोज वाटर, ये तो मतलब अच्छा ही, ये तो फेस के लिए अच्छा होता है, किसी को पता रहता है कि हाँ रोज वाटर लगाना चाहिए। और क्या है, और ये आपको रोज वाटर की जगह कोई भी अच्छा टोनर, रिफ्रेशिंग वाइप्स, ये एलोवेरा का है, ये भी अच्छा होता है। मैं एलोवेरा सारी चीजें इट्स नेचुरल, क्योंकि मैं एलोवेरा और बेबी जॉनसन्स का ही ज्यादा यूज करती हूँ। इसके अलावा मैं कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करती। और आप एलोवेरा की जगह कोई भी मॉइस्चराइजर मतलब टोनिक यूज कर सकते हैं, टोनर यूज कर सकते हैं, बहुत बेस्ट होता है टोनिक, क्लींजिंग और मॉइस्चराइजर के लिए सबसे तो समझ गए गाइस कैसे होता है, कैसे ठीक है। ठीक है। और चैनल अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें प्लीज। और अभी भी हमने स्टार्ट किया तो प्लीज हाँ सपोर्ट करना जरूर, प्लीज सपोर्ट करोगे तो ही आगे हम जा पाएंगे। और थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।